सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर वो मोटालियो जो होता है वो एक बंदे को लेकर आ गया था और वो कहने लगा था कि तुम्हारे कंपनी के सारे डेटा जो है वो कर चुके हैं। और वहाँ पर उस बंदी से पूछता है बोफेंग जी हमको क्या करना चाहिए। तो कहता है कि हमें पहले खोज करना चाहिए किसने किया है। और वो बंदा कहता है कि तुम्हें अगर कंपनी का डेटा चाहिए तो मेरा मदद लेना पड़ेगा। और वहाँ पर दो बंदे आ गए थे और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो दोनों बंदे जो होते हैं आ चुका होता है। लियो सो जो होता है मतलब वो बंदा उसका नाम सू है और वो कहने लगता है कि बताओ यहाँ पर कंपनी का डाटा के बारे में। तो कहने लगता है कि इस डाटा को वापस लाना है यानी मुश्किल है, लेकिन हमारा सू सर बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो निकाल सकते हैं डाटा को। यानी जो कुछ भी चीज़ें गायब हुई है मतलब एक चीज़ मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो गायब हो चुके हैं वो हमारा सू सर ले आ सकता है, यही बता रहे हैं सब लोग। और फिर वहाँ पर जीलिंग जो होती है और इस लड़की का नाम जीलिंग है भाई लोग। और फिर वहाँ पर जीलिंग जो होती है बुफे को कहने लगता है कि हमें कुछ करना होगा डाटा के लिए, हमें वहाँ पर कन्वर्सेशन करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर बुफे जो होते हैं उन सबको एक फॉर्म देता है और उन लोगों को कहता है कि इन पर साइन कर दो, तुम्हारा कम्युनिटी हमारे कम्युनिटी से अलग हो जाएगा। फिर वहाँ पर वो सब जो होता है साइन कर देता है और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है ऐसे जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर जीलिंग जो होती है उन सबको रोकते हुए कहता है कि रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला कर चुके हो और यहाँ पर हम हमें फंसाना चाहते हो, तुम लोग इतने दिनों से पैसे खा रहे हो और ऐसे डाटा को क्लेज करने वाला तुम लोग ही हो। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है समझ जाता है कि हम तो फंस गए। लेकिन वहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि ये अपन ने कुछ ना किया है, ये सब तो लियो ने किया है। और फिर वहाँ पर उस मोटे डायरेक्टर को बसाने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो भी भागने लगते हैं ऐसे। लेकिन वहाँ पर उसको भागने नहीं देता, वो लालजी वाला बंदा जो होता है उसके टांग पे लगाते और कहता है कि कहाँ भाग रही है बे, तेरे को तो पुलिस में दे दूंगा, तेरी तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा, डाटा को जिसने भी चुराया है उसकी तो बाद में खटिया करूंगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है गुस्से में कहते हुए कहता है कि तेरे पास कैसा लगता है कि तू अपने डाटा को वापस ले पाएगा, तू कतई नहीं ला पाएगा, उसको तो हमने डिलीट लगा दिया है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होते हैं उन सबको कहता है कि अरे डाटा को तो बाद में लिया जा सकता है, तुम्हें उससे क्या, हम अपने कंपनी को खुद संभाल लेंगे। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होते हैं वो कहता है कि ये कतई नहीं हो सकता, तेरे तो क्या लगता है तू ऐसा कतई नहीं कर सकता। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होते हैं वो कहता है कि अपन एक डॉक्टर है डॉक्टर, अरे ऐसे डाटा माटा को लाना अपन के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है, इतू सा काम है, ऐसे ही ले लूँगा। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ झीलिंग जो होती है हंस रिया होती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होते है कुछ ज़्यादा ही घबरा चुका होता है। और फिर वहाँ पर उसके साथी जो होते हैं उसके गिरेबान पकड़ते हुए कहता है कि साले तेरी वजह से फंस गया और मैं तेरे को बता दूंगा, मतलब पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, तूने ही ऐसा सारे घटोला किया है, तूने ही ऐसा किसी है। और बोफेंग को कह रहा होता है कि इसने ही ऐसा कुछ घोटाला किया है और मेरे को पता है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो होते हैं उनको कहता है कि तुम्हें पुलिस के सामने बयान देना होगा। और फिर वहाँ पर ये बंद सुनकर वो दोनों बंदे जो होते हैं वहाँ पर हैरान हो जाती है और मुंह के खुल खुला रह जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है बोफेंग और जीलिंग को। जीलिंग और बोफेंग जो होते हैं बाहर आ रहा होता है कंपनी से। और वहाँ पर जीलिंग जो होती है वो कहता है बोफेंग को यहाँ पर उन सब ने बहुत बड़ा घोटाला करके रख दिया है इस जगह पर, तुम्हें नहीं पता लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है। और वो दोनों जो होता है इसी तरह बातें कर रहा होता है और कहता है कि इतना बड़ा घोटाला को हमने इतना जल्दी पकड़ लिया, हम तो बहुत बड़े जीनियस है भाई, जीनियस। और फिर वहाँ पर वो बोफेंग जो होता है वो कहता है कि हमें अपने कंपनी को बड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब ऊंचाई पर ले जाने के लिए। और फिर वहाँ पर जिली कहता है कि हमें बहुत सारा अच्छे अच्छे मटेरियल का पील बनाना चाहिए जिससे कि अब लोगों की सेहत ठीक हो जाए। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है कहता है कि चलो ठीक है ऐसा ही तो ठीक है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो एक रेसिपी को निकाल लेता है और कहता है कि ये सब पील जो है तुम्हें मार्केट में मिल जाएगा, यानी ये सब हर्ब जो है तुम्हें मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ पर इन सब हर्ब जो होते हैं कम दामों के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी क्वालिटी जो है मतलब उसके पील बनाने की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा होती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि इन सब हर्फों को खरीद लेना और यहाँ पर इन सब हर्फ की मदद से हम बहुत अच्छी पील बनाएंगे। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है कहता है कि क्या सचमुच के इतना अच्छा पील बना सकते हैं हम। और फिर बोफेंग कहता है कि हाँ, इस पील से वहाँ पर इंसानों की ब्लड जो है वो बहुत ही अच्छे से दौड़ेगी और उसकी सेहत बहुत ही अच्छा हो जाएगी। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है उसको कहता है कि चलो ठीक है मैं ऐसे जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर बोफेंग सोचने लगता है कि जब मैं बहुत बड़े कम्युनिटी खोल लूँगा वहाँ पर मैं ऐसे पील बनाऊंगा जिससे कि इविल पावर से लड़ा जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट का दिखाया जाता है उसके मतलब जिली को, और वहाँ पर उसके माम और उसके भाई चुका होता है। और उसके माम उसके भाई के ऊपर थप्पड़ लगाता कहता है कि भाई बोल क्या किया है तूने तेरे भाई के साथ, मतलब तूने यहाँ पर अपने फैमिली के साथ। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होते हैं नाटक करते हुए कहता है कि बहन मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारे पैसा देने के लिए बहुत कोशिश की और मैंने वहाँ पर एक गैंग को भी ज्वाइन किया जिसकी वजह से मैंने वहाँ पर बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। फिर वहाँ पर जिलिंग पूछने लगता है अपने भाई से कि तुमने कितने पैसे को खोया है। तो कहने लगता है कि 5.5 मिलियन। और ये सुनकर वहाँ पर जिलिंग की जो होती है
वो चट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं वो कहता है कि चलो चलो देखो इसके मोबाइल को मैं क्या है, और फिर वहाँ पर उसके मोबाइल को ले लेता है। फिर वहाँ पर उसके फीमेल पे से उसे खोलता है, तो वहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं, यानी कुछ पैसा ही होता है। इसी वजह से वहाँ पर वो सब जो होते हैं पैसे ट्रांसफर करने लगते हैं। और फिर वहाँ पर तभी आ जाता है बोफेंग, दिखाई पड़ता है उसको जीलिंग, तो वहाँ पर बेहोशी पड़ी होती है। इसी वजह से उन दोनों को कहता है तुम लोग कौन हो बे, सामने से हट जाइयो। और फिर वहाँ पर जीलिंग के पास जाता है और उसके नफ्स चेक करता है, तो वहाँ पर वो बेहोश हो चुका होता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर मैं जा रहा हूँ इसको लेकर। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर मेरे बहन के साथ क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं इसके बॉस हूँ। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है इसको मोबाइल उसको दो दे। और फिर वहाँ पर वो मोबाइल जो होती है वो कहता है कि चलिए ले लीजिए ये फ़ोन। और फिर वहाँ पर उसको दे देता है और फिर वो फैंग उसको लेकर चला जाता है। और दोनों जो होता है वो कहता है कि हमें इतना कम पैसा लेने की क्या ज़रूरत है, हम तो इसके बॉस से बहुत सारे पैसे लूटेंगे। और फिर वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है बोफैंग को। बोफैंग जो होता है जिलिंग को अपने घर में लाया होता है और फिर उसको सुला देती है। और फिर वहाँ पर सुलाने के बाद जब बोफैंग जा रहा होता है, लेकिन वो बंदे जो होते हैं उड़ते हैं बोफैंग को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी प्रिंसेस मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे फैमिली मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, मेरे को छोड़ दो, मेरा मतलब मेरे को ले चलो, मैं प्रिंस है। और फिर वहाँ पर कहते हैं बोफैंग को जोरदार हक लगा देता है, जिसकी वजह से बोफैंग की आंख जो है बड़े बड़े हो जाती है। और फिर बोफैंग जो होती है उस लड़की को अपने एनर्जी से उसको बेहोश कर देती है और वहाँ पर जीलिंग को सही सर में सुला देता है। और फिर वहाँ पर कहता है कि ये जीलिंग है, प्रिंस कौन है बे। और फिर वहाँ पर बोफैंग को सेंसिटिव का दिखाया जाता है वहाँ पर आराम करते हुए। तभी वहाँ पर जीलिंग आ जाती है और फिर वहाँ पर जीलिंग आते हुए कहते हैं कि बोफैंग सर हमने रात में कुछ किया तो ना है ना। और फिर बोफैंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बेहोश हो गए थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें उठाकर अपने घर में लाया था। और वहाँ पर बोफैंग कहता है कि तुमने रात में प्रिंस प्रिंस कहा था, तो तुम किसकी बात कर रहे थे। और फिर वहाँ पर जीलिंग जो होती है उसके पास आती है और उसे एक वीडियो दिखाते हुए कहता है कि ये है मेरा प्रिंस। और वहाँ पर गिटार की आवाज़ आ रही होती है और चेहरा नहीं दिखाया जाता है, यानी बोफैंग जो पहले गिटार बजाया था ना वही गिटार की वॉल्यूम की आवाज़ है। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो दिखा रही होता है। बोफैंग कहता है कि वाह बहुत ही अच्छे तुम्हारे प्रिंस है। और फिर वहाँ पर चूचू आ जाती है और दोनों हंसते हुए दिखाई जाते हैं। और फिर वहाँ पर चूचू आते हुए जीलिंग से कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को एक रात के लिए दिया था, लेकिन तुमने तो पूरे उसके घर में ही आ गए। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चूचू तुम गलत समझ रहे हो मैं। और फिर वहाँ पर बोफैंग कहने लगता है कि ये तो बस बेहोश हो गया था, मैंने उसे अपने घर में लाया था। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है अपने मोबाइल फ़ोन को देखता है, तो वहाँ पर एक भी पैसा नहीं होता और कहता है कि मुझे तो घर जाना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँ। लेकर वहाँ पर बोफैंग जो होता है उसको कहता है कि तुम मेरी कार लेकर चल जाओ। और फिर वहाँ पर वो लड़की कहता है कि मैं तुम्हारे घर कैसे ले जा सकता हूँ। और फिर बोफैंग कहता है कि मीन्स नॉट, मैं यहाँ पर तुम्हारे फैमिली को देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। और फिर वहाँ पर वो गाड़ी लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ चूचू जो होते हैं कहता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।